तो क्या ये सलमा का सच में न्यू चैनल है? मैं सुन रही थी सलमा का न्यू चैनल, लेकिन मेरे सामने ऑल ऑफ सडन चैनल आता है मलाक के नाम से। और इस पर सेम पैटर्न पर जिस तरह के इनके ब्रांड पेज पर वीडियोस अपलोडेड हैं, रील्स अपलोडेड हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से शॉर्ट्स अपलोडेड हैं। ये आईडी बनी है 30 जून 2026 को और इस पर 10 घंटा पहले की एक वीडियो भी है जिसमें कि वो गिव अवे वाला जो एक सलमा का वीडियो है वो पोस्टेड है। तो क्या सच में ये चैनल सलमा का ही है या कोई और फैन पेज है या किसी और ने इस नाम से चैनल जो है उसको ओपन कर लिया है? ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, ये तमाम तर जो सवालात हैं वो भी हैं। और कल जो है जनाब वो क्या था कि जो यहाँ से यूट्यूबर गई हैं उनकी मैं देख रही थी स्टोरी सलमा की, तो वो कह रही थी उन्होंने उनसे ही अबायास लिए हैं और बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े अच्छे हैं। और उन्होंने जब स्टोरी शेयर की तो क्या था कि सलमा के पेज पर अच्छा खासा ट्रैफिक आया है। और यही चीज़ तो मैं सोच रही थी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का ब्रांड है, उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वो आपको पैकेज नहीं भेज रही, पीआर पैकेज, या आपकी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। अब तो मुझे पता है क्या लगता है, देखिए कुछ चीज़ें ना इंसान की लाइफ की मजबूरी बन जाती है। आप वहाँ थी, आप भी इन्फ्लुएंसर है, सलमा भी इन्फ्लुएंसर है, और जाहिर सी बात है वो आपको अबाया गिफ्ट करे और आप उसको प्रमोट ना करें तो ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड हो जाती। तो बदेर आयत दुरुस्त आयत, और मुझे लगता है कि ये चीज़ वर्क की है सलमा के पेज के लिए। इनकी कंट्रोवर्सीज़ जो भी रही हो, इनका मामला जो भी रहा हो, मैं सलमा सितारा की बात कर रही हूँ, लेकिन सलमा का क्या है, मुझे लग रहा है दिस टाइम वो सीरियस है अपने ब्रांड को लेकर और ग्रो करना चाह रही है। वो तमाम तर जो एक वो होने चाहिए ना, वो तमाम तर ऑप्शंस कि जिनको यूज़ करते हुए आगे काम करना चाहिए। जिस तरह के कोई भी इंस्टा पर अपना पेज बनाता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अपना स्मॉल स्केल बिजनेस लेकर आता है, फिर उसको ब्रांड बनाता है। खैर ये लोग इसको ब्रांड अभी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ आप यूँ समझ लें आइडेंटिटी तो है ना सोशल मीडिया पर। सलमा की भी बन गई, सितारा की वजह से ही बनी थी सलमा की भी, नो डाउट इन इट, कि जो सितारा को सलमा को फेम मिला था वो सितारा की सिस्टर होने का मिला था, है ना। और उसके बाद जो भी चीज़ें सिलसिले हुए वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, बट सलमा जो है वो तमाम तर ऑप्शंस को यूज़ कर रही है, तमाम तर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर काम कर रही है। और यहाँ से पता चलता है कि वो अपने चैनल पर, अपने इस ब्रांड पेज पर बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है ना वो एक्टिव है। और अच्छी बात है, जो भी काम करे, जो भी इनपुट डाले, वो अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत को, अपनी ज़्यादा पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है, रिस्क ज़रूर होता है बट उसको वेस्ट ना करे, पेशेंस के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहे। आपका घर चलाने के लिए कोई और काम है, आपका कोई और बिजनेस है जो कि ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप कोई और नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो नताशा का आना है वो सलमा के लिए एक लक का काम कर गया और माशाल्लाह से अच्छी एक जो ट्रैफिक है वो नताशा की तरफ से गई है सलमा की तरफ, है ना। और ये चीज़ मैं पहले सोच रही थी कि क्यों नहीं कर रही नताशा। खैर जी, नताशा के हवाले से ये था कि जो सलमा है उसने स्टोरी लगाई है कि वो वहीं मौजूद है, लेकिन मुझे कमेंट किया था, मिस्ट्री नाम है ना आपका, कि जो नताशा है वो 10 अगस्त को ही आ चुकी हैं इस्लामाबाद। ये जो है सलमा वो ओल्ड रील्स लगा रही हैं, बट एट द सेम टाइम नताशा का जो इंस्टा है उस पर भी कोई ऐसी अपडेट्स नहीं है कि वो पाकिस्तान में है या वो मदीना में है। जिस तरह की वो पोस्ट आई है, स्टोरी आई है, उसमें तो यही है कि वो मदीना से मक्का जाएंगी और वहाँ पर उन्होंने अबाया लिया है। अब यहाँ पर सिलसिला ये उठा हुआ है कि एक गॉसिप चल रही है कि जो सलमा, असगर और मोना है, यानी इनकी बेटी सेकंड नंबर वाली, वो सबके सब पाकिस्तान में है, कराची में भी थे। और मैं एक रिएक्शन चैनल जो है
उनका वीडियो देख रही थी, शॉर्ट क्लिप देख रही थी वो जो लगाती हैं, तो उसमें मैं कमेंट पढ़ी थी, शी वाज सेइंग कि ये सब सितारा के घर में रुके हैं। वेरी शॉकिंग अगर ऐसा है तो, मतलब इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि सितारा के ही घर में आकर रुके हैं। किसी होटल में भी स्टे कर सकते थे, कहीं और भी रह सकते थे। नैना का तो ऐसा अभी कोई घर है ही नहीं ना, वो तो अपार्टमेंट में सॉरी अपने सैलून के ऊपर ही रह रही है, पता नहीं उसका क्या हिसाब किताब है। लेकिन मे बी पॉसिबल भाई ऐसा हो। और जिस तरह इन्होंने कमेंट किया है कि 10 अगस्त को ही वो आ चुकी हैं पाकिस्तान, तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एकदम से जब आपके पाकिस्तान में होने का मतलब सलमा चर्चा उठा है तो आप भी एक्टिव हो गई और आपने भी स्टोरी स्टार्ट कर दी लगाना। लेकिन मीनवाइल वही जो एक कोलैब का सिलसिला होता है, तो मुझे ये लगता है कि आप दोनों फ्रेंड्स भी हैं, तो आप में ये डिसाइडेड होगा कि इस टाइम पर रबीउल अव्वल के मौके पर जो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर डेट थी 12 रबीउल अव्वल, उसके मौके पर हम लोग कोलैब स्टार्ट करेंगे या इस तरह से होगा। तो ये रीज़न हो स्टोरी का लगाना और फिर नताशा का कोलैब करना, है ना, ये तमाम तर चीज़ें भी हो सकती हैं। एनीवेज जो ये घराना है ना, जो यासीन और कौन सा घराना है, गुलाम क्या नाम है, गुलाम हाजी, और जो भी इनका घराना है, इनके घराने बिरादरी में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो मे बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो सलमा है वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि जो बीना बाजी की वीडियो है उसके अंदर बच्चा जो है वो बलून को मून मून कर रहा था, ये इस तरह से कुछ था, है ना। और लोगों ने असगर की आवाज़ भी सुनी थी, थोड़ी सी मुझे भी रिजेंबल करती हुई लगी वो आवाज़, बट पता नहीं थोड़ा सा डिफरेंस भी लग रहा था। मे बी कुछ ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस हो, दैट्स द रीज़न। या हमने बहुत टाइम बाद असगर की आवाज़ सुनी है, कितने साल से सिर्फ उसका चेहरा ही तो देख रहे होते हैं ना सलमा की वीडियो में, अगर वो डाल रही होती थी या रील में कभी नज़र आ गया। इसी तरह से क्या था कि सलमा के साथ जो इस फैमिली को खाना खिलाने जाते हैं ये लोग, एक अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते होते हैं, वहाँ पर भी बैठे हुए होते हैं, बट इनकी आवाज़ नहीं आ रही होती कि हमें पता चले अब आवाज़ का क्या स्टेटस है। टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वो पाकिस्तान में ही हो और इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हो। अच्छा, लोगों ने कौन सा जो है ना वो शाह को भी पकड़ लिया, जो कि असगर को पकड़ लेंगे, बुनियादी बात ये है। और लोगों का एतराज़ भी यही है, एक मुद्दा कि जिसके पीछे यहाँ लोग मरने मारने पर तुल गए, आंसू आंसू हो गए, औरतें डिप्रेशन में चली गईं, बहुत कुछ हो गया, इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा लोग हर्ट हो गए, उनका अपना घर डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ पर आप लोग जो है वो कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं करते जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जो मेन रूट कॉज है ना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अभी डीडी की वीडियो भी मैं देख रही थी, तो वो शुरू हुआ पड़ा है और नजमा की वीडियो देखी नहीं है, जब देख लूँगी तो दोनों पर बात करूँगी। लेकिन जो मलिक वक़ार है उसके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना मेन चैनल जो है वो सेल कर दिया। इस पर मैंने कल एक वीडियो में थोड़ा सा एक बात की थी हल्की फुल्की सी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है ना कि वो एक क्लियर जवाब है कि जहाँ तक उस चैनल को ग्रो करना था और जिस तरह से, मतलब वही वाला जो मोमेंट नहीं था जहाँ नैना से फातिमा जो है वो लैशेस वगैरह का काम सीखने चली गई थी और इस तरह की कंट्रोवर्सी आई थी। और यहाँ पर किसने कहा था, जो इनका नजमा का दामाद है उसने ये भी बोला था कि जो नानी है उनको सब कुछ पता था, उनसे पूछ कर गए थे। और सितारा की फ़ौरन से कम्युनिटी पोस्ट आई थी कि तुम लोग बहुत मेरी माँ का कहना मानते हो ना, जो मेरी माँ से पूछ करके जाओगे। मतलब सितारा ने फ़ौरन रिएक्ट किया था, अदरवाइज सितारा रिएक्ट करती नहीं है, सितारा सब्र करती है, सितारा खामोश हो जाती हैं। बट एट दैट टाइम सितारा ने रिएक्ट किया था और उसके बाद जो इस घराने की, जो इस कपल की बेसिकली ट्रोलिंग हुई थी, उसमें हर लिमिट क्रॉस कर दी गई थी। और जो उसकी बीवी है, मतलब जो नजमा की बेटी है, उसको सब ने मिलकर अच्छी तरह से लताड़ा था, कोई एक छोटी सी ना गुंजाइश नहीं रखी थी। और मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, आज भी मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ यहाँ वहाँ, जो नजमा दीदी की लड़ाई है उस पर बाद में बात करेंगे, बट मैं बहुत हैरान हूँ। उस वक्त यही सारे लोग दीदी को जाकर डिमांड कर रहे होते थे कि बताओ और क्या स्टोरी है फातिमा की, बताओ उसके बारे में और क्या। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब उनके आगे की बच्ची है, लड़की है, ठीक है, अडल्ट है, मैरिड है, बट
एक है ना थोड़ा तो लिहाज, थोड़ी तो शर्म व हया होती है, किसी के भी बारे में बात की जाती है, आज़ादी इजहार की आपको इजाज़त है, बट एक लिमिट तक। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही शुतरे बेमुहार हो जाएं और आपके मुंह में जो भी आए वो बोलना स्टार्ट कर दें। तो उस वक्त उस लड़की का जो जीना हराम किया गया, जो उसके यार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें गिनवाई गई, उसके अपने खालों के साथ उसको रिलेट किया गया, बहुत कुछ हुआ था। उसके बावजूद भी जो फातिमा के इन लॉज हैं वो फातिमा के साथ थे, जो नजमा का दामाद था वो फातिमा के साथ था, उसके बाद भी वो नजमा के घर आए, बहुत हंसी खुशी रहे। मतलब मुझे नहीं लगा कि उनके दरमियान कोई दरार है या वो इन फ्यूचर फातिमा को फेंक देगा या फातिमा को कहते हैं ना छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन चैनल ज़रूर छोड़ दिया है। जिस चैनल के पीछे लोग पड़े थे कि तुमने इस तरह से ग्रो किया है और मतलब तुमने यहाँ पर इस तरह की बात की, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो उसने कहा कि चलो जाओ कर दो, और उस चैनल पर एक्टिव होना भी कम हो गया। अगर कंसिस्टेंट रहता तो मेरे ख्याल में वो चैनल भी रेवेन्यू देकर जाता, उतना नहीं देता, लेकिन कुछ होते होते आपकी ऑडियंस बन जाती है। भाई एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में कि आप भी ग्रो करते हैं। बट मुझे लगता है कि उनका ये फैसला ठीक है। अगर उन्हें लगता है वो दो चैनल्स को सेम टाइम पर नहीं चला सकते, क्योंकि जॉब भी है और इंटरेस्ट इंसान टाइम के साथ लूज़ कर जाता है। उस टाइम जो वक़ार है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहकर व्लॉगिंग कर रहा होता था। बट दिस टाइम क्या है कि फातिमा बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बना रही है और उसका अपना एक छोटा सा चैनल है फातिमा फैमिली व्लॉग्स के नाम पर, और उस पर फैमिली व्लॉग्स ही आ रहे हैं, उस पर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं। बट मैं हैरान होती हूँ कि वो चैनल जिस पर इनकी शादी की मेमोरीज थी, जिस पर निकाह से लेकर आगे बारात, वलीमा, फिर उसके बाद के फंक्शंस, फिर और भी बहुत सारी मेमोरीज थी, वो तमाम तर चीज़ आपने सेल कर दी। तो यहाँ से एक जो पॉइंट आता है कि जो हमारे व्लॉगर्स हैं ना, मेमोरीज तो उनके पास रहती है। वो जो कहते हैं ना, कोई भी व्लॉगर हो, आप किसी की भी बात कर लें, जो भी फैमिली व्लॉगर इस ट्रैक पर चल रहा होता है, अभी मैं सबा पर एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसको भी सुनिएगा कि हम ये काम मेमोरीज के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, मेमोरीज के लिए नहीं है। मेमोरीज के लिए तो भाई आपके पास आपका मोबाइल है, क्लिक कीजिए, पिक्चर जो है उसको निकलवाइए प्रिंट, या फिर आप क्या कहते हैं यूएसबी में तमाम तर चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, या आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं और अपनी लाइफ दिखाकर। जाहिर सी बात है, फैमिली व्लॉगिंग है, जिस हद तक जो भी करता है, मैं नहीं कह रही सही करता है गलत करता है, इस बहस में नहीं पड़ते, तो वो अपना रेवेन्यू ही जनरेट करता है। बट मैं इस बारे में हैरान हूँ कि वो चैनल जिस पर आपकी शादी की तमाम तर यादें थी, आपने वो तमाम तर यादों को ही आगे सेल आउट कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा बददिल हो गए। और मुझे लगता है ये एक खुला अनाउंसमेंट है सितारा और साजिद के लिए कि आप लोग जो कहते हो ना, आप लोग की वजह से, आप लोग की वजह से, तो जाओ, जिस पर आप लोग थे उस चैनल को ही आगे हमने सेल आउट कर डाला है। और जो ये चैनल है, इस पर आपका मतलब नामो निशान तक नहीं है। ये हम अपने बल पर ग्रो कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मुझे कोई ये वाली बात समझ में आती है। और फिर मैं ये भी हैरान होती हूँ, जो नजमा का मेन चैनल है फारूक यासीन वाला, उसके लिए वो अपने दामाद की हेल्प क्यों नहीं लेती हैं? ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखता है और इसको पता भी है किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही अजीब है जो भी सब कुछ है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक और रिव्यू में मिलेंगे, इसके बाद सबा वाला रिव्यू अपलोड करूँगी ज़रूर, उस पर भी आप मुझे सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।